दोस्तों नमस्कार। देश में लोकतंत्र है, सरकार बेखौफ है, सरकार बेलौस है। मीडिया उसकी जरूरत है और मीडिया अगर उसके हिसाब से ना चले और कोई मीडिया समूह या मीडिया संस्थान अगर सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर दे, कटघरे में लाकर सवाल पूछने लगे, तो यह सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। इस स्थिति में देश के भीतर अलग अलग मीडिया संस्थानों को हमने कई मौकों पर देखा है। खुद कई बुलेटिन बनाते वक्त और बुलेटिन के बाद सरकार की प्रतिक्रिया को भी झेला है। लेकिन अब सवाल बीबीसी का है। बीबीसी का दफ्तर दिल्ली में कनॉट प्लेस से सटे हुए कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की उस इमारत में है जो एक लिहाज से दिल्ली का दिल, लुटियंस दिल्ली के बीच में कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुंबई के भीतर पश्चिमी खार का इलाका, वहां पर बीबीसी का दफ्तर है। दिल्ली और मुंबई में सुबह 11 बजे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, जिनकी तादाद तकरीबन 2 दर्जन थी, यानी 24। और मुंबई में भी जो अधिकारी पहुंचे उनकी तादाद भी तकरीबन 18 से 25 के बीच थी। वो अधिकारी जो मुंबई में पहुंचे वह भी दिल्ली से गए थे, यानी पहले से तय कर लिया गया था कि आज इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। जी नहीं, इनकम टैक्स के अधिकारी कह रहे हैं हमने रेड नहीं मारी है, हमने तो सर्वे लिया है। और सर्वे का मतलब बहुत साफ होता है कि हमको यह पावर है, जहां पर बिजनेस चल रहा है वहां पर जो भी अकाउंट्स की डील हो रही है उसको हम परख सकते हैं। और आईटी की जो एक्ट कहती है वो बहुत साफ कहती है कि आप किसी चीज को जब्त नहीं कर सकते हैं, आप वहां पर डाटा देख सकते हैं, वहां पर जो फिजिकली जो भी दस्तावेज मौजूद हैं उसकी कॉपी बना सकते हैं, और अब तो सॉफ्ट फॉर्म में यानी कंप्यूटर में सब कुछ रहता है तो उसकी कॉपी आप ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली के भीतर बीबीसी के दफ्तर से जानकारी वहां काम करने वालों ने जो दी वह बहुत ही नई परिस्थिति है, जिसमें आईटी के अधिकारी, तमाम जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट थे, क्योंकि अलग अलग तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में भी काम बीबीसी कर रहा है, न्यूज को लेकर भी काम कर रहा है, एक आधे घंटे का बुलेटिन भी बनाता है जो भारत के न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है, जो एक प्राइवेट चैनल है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट्री भी बनाता है, इंफोटेनमेंट भी के तौर पर भी काम करता है, यानी अलग अलग तरीके से दुनिया के भीतर भारत में उसके ऑडियंस सबसे ज्यादा है। और जो आंकड़े निकल कर आए उसने भी बताया कि दुनिया भर में अगर 50 करोड़ लोग बीबीसी को देखते हैं तो उसमें तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के ही हैं। लेकिन यहां सवाल तो लोकतंत्र का है, डेमोक्रेसी का है और छापे का है और मीडिया पर अपनी नकेल कसने का है। लेकिन बात इस बार इतनी सरल नहीं है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट्री ने 2002 के दंगों के मद्देनजर समूची दुनिया में इस बात का एहसास कराया कि उस वक्त उस राज्य के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया, इसका जिक्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2-3 शब्दों में वहां के प्राइम मिनिस्टर सुनक ने किया। लेकिन अगला सवाल यहां से निकलता है कि आईटी डिपार्टमेंट ने आप जिन दस्तावेजों को परखने की दिशा में सर्वे शुरू किया, और सर्वे एक लिहाज से रेड या कहें छापे के तौर पर जो देखा और माना जा रहा है, उसमें उसे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे।